दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे रेल महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने स्टेशन परिसर का किया औचक निरीक्षण। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किए सामग्री सेल का निरीक्षण। दरभंगा में जीविका दीदियां बनी मतदाता जागरूकता की अग्रदूत। दरभंगा 100% करेगा मतदान। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान उपयोग किए ईवीएम के द्वितीय रेंडमाइजेशन। 87 जाले विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्यों की गई समीक्षा बैठक हुई संपन्न। शिक्षक महोदय ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। छठ महापर्व पर रेलवे के द्वारा की जा रही तैयारी को लेकर रेल महाप्रबंधक के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जहां रेलवे प्रशासन के द्वारा बनाए गए पंडाल में पहुंचकर रेल महाप्रबंधक ने रेलवे पदाधिकारी से कई आवश्यक जानकारी ली है। साथ ही साथ कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन के अन्य भागों का भी औचक निरीक्षण किया है। नहीं, जो तैयारी हो रही है वो आपके सामने ही है, वही हम लोग भी देख रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, तो उसी का और उसमें क्या बेहतरी या सुधार किया जा सकता है, उसी उद्देश्य से। क्या कुछ निर्देश दिए हैं सर आप? नहीं, निर्देश तो जो जन कल्याण के लिए और बेहतर क्या हो सकता है वही हम लोग का सतत प्रयास है। उसी के लिए और भी जो कुछ यहाँ पे सुविधाएं और अतिरिक्त दी जा सकती हैं वही हम लोग। पंखे बढ़ाए जाएंगे, पंखे, लाइट है, पानी है, और जैसे ये सुगम कैसे हो, लोगों का जो ट्रांसपोर्ट रहेगा, गाड़ियों का, वाहन का कैसे आवागमन होगा, उसको लेके चर्चा कर रहे हैं। और सभी से सर ने आज लिया कि हम लोग सबसे चर्चा की है कि किस तरह की क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं और कैसे बेहतर सेवाएं दी जा सकती हैं। थैंक यू। आज बहादुरपुर विधानसभा के क्षेत्र में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं की एक अहम बैठक की गई है। बैठक में बहादुरपुर विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया गया। बिहार में 6 पार्टी है, यहाँ सीपीएम है और आरजेडी है, यही मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ हैं। और महागठबंधन के दूसरे लोगों को भी सूचित किया गया है, वो सब कुछ ही समय में आ जाएंगे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है जो बहादुरपुर से भोला यादव के लिए लोग काम करेंगे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और बगल में हायाघाट है जहां श्याम भारती महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये इलाका काम करेगी। दोनों सटा हुआ है, नेबर है, पड़ोसी हैं सब लोग, इसीलिए यह कार्यकर्ता का यह बैठक बुलाई गई है। और आपको हम बतावें जो बिहार में पूरा गठबंधन एकताबद्ध है, यूनाइटेड है। कल हम लोगों ने पटना के आज चुनावी सभा में इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी बहुत ही पूरे पहचान की जरूरत नहीं है। आज भोला बाबू का पूरे बहादुर भी क्या, चाहे बिहार क्या, पूरे इंडिया लेवल का नेता है। और ये हम लोग के गरीब का बहुत बड़ा जो है शुभचिंतक है। इसलिए हम लोग भोला बाबू के इस बार अपार मत से बहादुरपुर से जिता कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यही बात कहकर अपना बात। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा प्रेक्षागृह स्थित सामग्री कोषांग में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निशांत कुमार एसडीओ को निर्देश दिया कि निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां एवं सामग्री के संकलन, वर्गीकरण तथा सुरक्षित भंडारण के कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा
है कि सभी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न होना चाहिए। इस अवसर पर सामग्री कोषांग प्रभारी निशांत कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद सहित अन्य वरीय पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि निर्वाचन की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं ससमय सुनिश्चित की जाए ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आज लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की है। आज दरभंगा सदर, मनीगाछी और टारडीह प्रखंड की सैकड़ों जीविका दीदियां उत्सव पूर्वक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जीविका अब केवल एक संस्था नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने मतदाता जागरूकता में जीविका दीदियों की भूमिका को सराहनीय बताया और कहा कि जीविका की सबसे बड़ी ताकत इसकी पहुंच है, जो समाज के हर घर और व्यक्ति तक फैली हुई है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर 2025 को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निर्धारित है। मतदान दिवस मात्र 14 दिन दूर है, इसलिए आज से ही सभी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करें और जिला का लक्ष्य है 80% मतदान का अवश्य पहुंचाए। जीविका दीदियां सबसे पहले अपना मतदान करेगी। ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस प्रक्रिया में प्रथम रेंडमाइजेशन के उपरांत विधानसभावार उपलब्ध कराए गए ईवीएम को यादृच्छिक रूप से मतदान केंद्रवार आवंटित किया जाता है तथा मतदान केंद्र आवंटन करने के बाद शेष बचे ईवीएम एवं वीवीपैट को सुरक्षित रख लिया जाता है। सुरक्षित मशीनों का उपयोग खराब मशीनों के रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। द्वितीय रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। ईवीएम के द्वितीय दिन रेंडमाइजेशन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल उल्लिखित है, जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रेक्षक रूही खान की अध्यक्षता में आज 87 जाली विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर पदाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त की उपस्थिति में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी चुनाव से संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और प्रेक्षक महोदय ने कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार है: 25 अक्टूबर तक सभी मतदाता पर्चियों का वितरण पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी सहायक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। बीएलओ की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए एवं सहायक कर्मियों को कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए। आज प्रेक्षक महोदय सीएन लॉन्गफाई द्वारा मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। प्रेक्षक सभी मतदान केंद्र संख्या 1 पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मतदान कक्ष में लाइट के लिए ट्यूबलाइट की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया। प्रेक्षक महोदय के द्वारा केंद्र संख्या 89 एवं 91 के वोटर लिस्ट का मतदान केंद्र के सूचना पट पर लिखे विवरण से मिलान करने पर भिन्नता पाई गई है। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि निर्वाची कार्यालय से संपर्क कर डाटा का विवरणी सही करावे तथा अद्यतन मतदाता सूची प्राप्त कर अपने पास रखे। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।